always the king, civil, boy, the king of HGI, civil, boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। और दोस्तों, आज मैं आपको सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन का 5वां पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे आपको कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? तो वो होती है 0.7 रूट FCK। FCK होता क्या? FCK मतलब कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। FCK जो होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जैसे कि आपका M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा 20 न्यूटन पर mm² क्या आपका फ्लेक्सुरल है। ठीक, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। ठीक, यानी हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट की ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसका रेशियो तो 0.7। और M20 ग्रेड कंक्रीट का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है? 20 न्यूटन पर mm², तो कि √20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, उसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, तो EC इक्वल टू 5000 रूट FCK। ठीक है, तो यहाँ पे भी FCK वही होता है। ठीक है, M20 ग्रेड या M25 ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो M25 ग्रेड के लिए क्या हो जाएगा? 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन कौन से होते हैं? तो M10 से लेकर M20 तक, M10 से लेकर M20 तक जो जिस ग्रेड की कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं उसे हम ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं। M10, बीच में M15 भी आता है। ठीक है, फिर M20। ठीक, स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 से लेकर M55 तक की जो ग्रेड होती है, कंक्रीट की जो ग्रेड होती है, वो हमारी स्टैंडर्ड कंक्रीट में आती है। जैसे कि हम M25 ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं आपकी फुटिंग में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ, स्टैंडर्ड कंक्रीट हम डाल रहे हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज कर रहे हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है वो होता है M60 ग्रेड से लेकर M80 ग्रेड तक का। जैसे कि लो हीट सीमेंट हम यूज करते हैं डैम बनाने में, या तो वहाँ पे जो होता है हम हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RCC मतलब कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें जो होता है, इसमें कम से कम 20 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट जो कंक्रीट होती है उसका 20 ग्रेड होना चाहिए, या 20 ग्रेड से ऊपर की कंक्रीट ही हम RCC के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें स्टील लगा हो, जो कंक्रीट करनी है हमें, और अगर उसमें स्टील लगा है, ठीक है, तो कम से कम 20 ग्रेड का होना चाहिए। ठीक है, M20 ग्रेड का होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन मिक्सर मशीन कंक्रीट शुड बी मिक्स्ड फॉर। ठीक है, कम से मिक्सर मशीन जो हमारी होती है उसमें जब कंक्रीट को मिलाते हैं तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक उसको मिलाना चाहिए हमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टोरेज ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का स्टोर हम कैसे करते हैं? सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस। ठीक है, पहला इसमें कि सीमेंट को हमेशा हम जो होता है सूखी जगहों पर रखते हैं। ठीक है, सूखी जगह। ठीक है, जहाँ पर हमारी वाटर का मतलब वाटर ना आए। ठीक है, ऐसी जगहों पर हमें रखना चाहिए, ड्राई प्लेस पर रखना चाहिए। दूसरा है 200 mm अवे फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, 200 mm अवे फ्रॉम फ्लोर। 200 mm अवे फ्रॉम फ्लोर का मतलब हो गया जैसे कि ये आपका रूम है। ठीक, तो ये इसके बीच जो नीचे जो प्लेटफॉर्म होता है, नीचे फ्लोर होता है, ये फ्लोर है नीचे वाला, इससे 200 मीटर की
हाइट पर रखी जाती है। हाइट पर कुछ जैसे कि ईंट उठ रखे साइड पर, तो यही होता है कि ईंट रख के ईंट के ऊपर तिरपाल बिछा देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, कम से कम 200 mm होना चाहिए। ठीक है, और 200 mm का मतलब 8 इंच, वही है, 2 ईंटें रख के कर देते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है 300 mm अवे फ्रॉम वॉल्स, यानी दीवार से जो होता है 1 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए। 300 mm ये आपकी दीवार है। ठीक है, अब बोरी रखी जाती है तो कम से कम 300 mm की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, 300 mm की दीवार से दूरी 300 mm होनी चाहिए, यानी 1 फीट होना चाहिए। और नीचे फ्लोर से 200 mm की हाइट पर रखी जाती है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट है आपका नॉट मोर देन 10 बैग्स स्टॉक्ड। ठीक, सीमेंट जो रखी जाती है उसका स्टॉक जो होता है 10 बैग की हाइट तक ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक बैग के ऊपर 9 बैग रखे जाएंगे, यानी टोटल 10 बैग की हाइट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा बैग एक लेयर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हाइट की बात कर रहे हैं हम। हाइट के एक लेयर में आप जो है 10 बैग ही रख सकते हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड केमिकल्स, मॉइस्चर एंड केमिकल से हमेशा हमें दूर रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ब्रिक्स फर्स्ट क्लास शुड बी लेस देन 20%। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे ब्रिक्स का जो है वो 20% से कम होना चाहिए। ठीक है, 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेते हैं? स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम 1.15 लेते हैं। जैसे कि आपने बीटेक में पढ़ा होगा, बीटेक में आरसीसी का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, किसी भी और कोई भी कॉलम डिज़ाइन करते हैं या बीम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम लेते हैं तो स्टील के लिए 1.15 होता है और कंक्रीट के लिए 1.5 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक, स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है? तो स्टील का यंग मॉडुलस होता है आपका EC = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्टील। अब स्टील के कितने टाइप्स हैं? स्टील मोस्टली 2 टाइप की होती है, माइल्ड स्टील एंड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार स्टील। ठीक, माइल्ड स्टील जो होता है वो Fe 250 का होता है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें 250 क्या है? 250 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है। ठीक है, जिसमें कि Fe 250 Fy = हो गया 250 न्यूटन पर mm²। ये हम स्टील माइल्ड स्टील हम यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये स्टील जो होता है ये बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, यानी इसमें जो होता है हाँ ये बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें कुछ बना नहीं रहता है। जिससे ना कि ये बहुत सारे ये हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार स्टील जो आती है, हाई स्टील जो आती है उसमें हमारा एज बना होता है, एजेस बने होते हैं। ठीक है, यहाँ किनारे ये जो होता है, लेकिन माइल्ड स्टील बार ये बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स जो है वो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टील होती है ये स्टील है, मान लीजिए कि ये स्टील है। ठीक है, इसमें साइड में एजेस बने होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कंक्रीट में स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। ठीक है, ये पकड़ बहुत बनाता है, ये पकड़ काफ़ी अच्छी बनाता है, इसलिए ये स्टील बार हम यूज करते हैं। ये स्टील बार दो उसमें आती हैं, 2 टाइप की आती हैं, Fe 415 में और Fe 500। Fe 415 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होता है वो 415 न्यूटन पर mm² होता है और Fe 500 का कितना होता है 500 न्यूटन पर mm²। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइट ऑफ पैरापिट वॉल शुड बी। एक पैरापिट वॉल जो होती है, जो छत के ऊपर पैरापिट वॉल दी जाती है, जैसे कि आपका ये टोटली स्लैब हो गया, अब स्लैब के ऊपर जो पैरापिट वॉल दी जाती है, ठीक है, स्लैब के ऊपर जो पैरापिट वॉल दी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉल दी गई है। ठीक है,
ये वॉल है, इसकी हाइट जो होती है वो मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1 मीटर होनी ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पैरापेट वॉल का मतलब होता है छत के ऊपर जो वॉल बाउंड्री दी जाती है वो मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर का मतलब हो गया 3.25 फीट, 3.28 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।